जय सिया राम। जय सिया राम। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। माँ भगवती की आराधना से मनुष्य के जो समस्त रोग शोक हैं, चिंताएं हैं, दुश्चिंताएं हैं, वो सब समूल उसका नाश हो जाता है, सब दूर हो जाता है। शारदीय नवरात्र की बहुत जल्द शुरुआत होने वाली है और आपके सामने उपस्थित हैं पंडित आनंद कुमार तिवारी जी। और आनंद कुमार तिवारी जी ने इसके पहले पितृपक्ष पे बात की थी और पंडित जी से बातें हो रही थी, तो उसमें एक विशेष बातें पंडित जी ने बताई कि अगर व्यक्ति 13वां अध्याय का जो पाठ है दुर्गा जी का, उसमें से कुछ अलग अलग अध्याय को भी कर ले तो अलग अलग समस्याओं का निराकरण हो सकता है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, तो ये विचार हुआ कि क्यों न भक्तों के साथ ये बात रखी जाए कि जो लोग भी शारदीय नवरात्र में माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं वो किस प्रकार से करें, किन पाठों को करें कि उनकी कौन सी मनोकामना पूरी होगी, ये सब आज पंडित जी आपको बताएंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जी पंडित जी, पहले तो बताइए भक्तों को कब से शुरुआत हो रही है दुर्गा पूजा की? जी, इस बार जो हमारा शरद नवरात्रि शुरू हो रहा है वो 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और नवरात्रि का जो समय होता है हमारे 9 देवियों को समर्पित होता है। और आपने देखा होगा कि हर समय लोग कहते हैं नवरात्रि नवरात्रि, इसका मतलब क्या होता है? तो नवरात्रि का मतलब होता है 9 रात्रि, यानी कि 9 जो रात्रियां होती हैं वो हमारे अलग अलग देवी के लिए निर्धारित की गई है। हम अलग अलग दिन को उन देवियों की पूजा करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। नवरात्रि का जो समय है वो काफ़ी पावन होता है और इसमें जैसे हनुमान जी आपको बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, वैसे हमारी माता भी, हमारी दुर्गा देवी अम्बा माता, वो भी हमारी मनोकामनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करती हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप भी जो शरद नवरात्रि हमारी शुरू हो रही है, आप उसमें माता दुर्गा की पूजा करें, आराधना करें और आप अपने मनोवांछित फल को उनसे मांग सकती हैं, जिससे माँ आपको यथाशीघ्र देंगी। और आप उनकी पूजन विधि जो मैं बताऊंगा उस हिसाब से अगर आप करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस बार जो हमारी शरद नवरात्रि है वो 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और हम उसमें अन्य देवी के स्वरूपों का हम पूजन करेंगे। और आने वाला जो हमारा एक साल होता है उसमें हमारी 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें 2 नवरात्रि जो होती है वो काफ़ी फेमस होती है और 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं। 2 नवरात्रि वैसे हर घर परिवार में होती है, लेकिन जो 2 नवरात्रि आती हैं वो कुछ परिवार करते हैं और ज़्यादातर मंदिर में जो साधक होते हैं वो अपनी साधना के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको इस पर चर्चा करता हूँ। तो जो नवरात्रि का समय होता है उसमें माँ देवी की हम पूजा करेंगे। तो पूजन हम कैसे करेंगे? अगर आप स्वयं करते हैं अपने घर में तो आप अपने घर के मंदिर को बिल्कुल स्वच्छ कर लें। स्वच्छ करने के बाद उसको किसी साफ़ कपड़े से साफ़ करें, गंगा जल का छिड़काव करें वहाँ पे, और उसके बाद जो भी आपके पास नवीन वस्त्र हो आप वहाँ बिछाएं, उस पर माता की मूर्ति लगाएं। फिर उसके बाद आप स्वयं पवित्र हो जाएं। फिर एक आप चाहें तो अखंड ज्योत वहाँ जला सकते हैं और एक घी का भी आप दिया जलाएं वहाँ पे। फिर से धूप दीप नैवेद्य जो आपके पास हो आप वहाँ रखें और उसके बाद आप एक संकल्प लें और संकल्प लेने के बाद आप वहाँ माता जी के आगे बैठ जाएं और आप अपनी जो भी मनोकामना है माता जी से कहते हुए आप अपने उस पूजन को प्रारंभ कर सकते हैं। और अगर कोई ब्राह्मण आपके घर पे आता है और कोई पूजन कराता है, वैसे आप लोगों को भी गौरी गणेश का मंत्र याद होगा, आप उसको बोल सकते हैं। भगवती के अन्य मंत्रों का आपको जानकारी होगी तो आप उनको बोल सकते हैं। अन्य जो भी आपको मंत्र, मांगलिक मंत्र आपको याद हो, आप वहाँ बोल के आप अपना पूजन शुरू कर सकते हैं, पाठ शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर पे कोई ब्राह्मण आता है तो जो ब्राह्मण विधि विधान से पूजा कराता है उसमें मैं आपको थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। जो ब्राह्मण आपके घर पे आएगा वो आने के वक्त आपको एक लिस्ट बना के देगा, जिसमें लिस्ट की पूजन की सारी सामग्री होगी और उसमें गौरी गणेश का एक वेदी भी बनाया जाता है और गौरी गणेश का स्थापन किया जाता है। फिर से कलश का स्थापन किया जाता है, षोडश मातृकाओं का स्थापना किया जाता है, सप्तघृत मातृकाओं की स्थापना होती है और जो हमारे सर्वतोभद्र मंडल देवी देवता होते हैं उनका भी स्थापन किया जाता है वहाँ पे और सबको आवाहित किया जाता है। फिर हमारी जो दुर्गा देवी हो गई उनको भी उनकी स्थापना की जाती है और उसके बाद कुछ वैदिक मंत्रों के द्वारा जो बारी बारी से हमने क्रम आपको बताया है, तो ब्राह्मण के मुख से उन सभी मंत्रों का उच्चारण होता है और उच्चारण होने के बाद सबका आवाहन किया जाता है और सबको वहाँ पर बुलाया जाता है कि आप सभी आइए हमारे घर में, हम जो आपका पूजन इत्यादि कर रहे हैं आप उसे स्वीकार करें। और ये पूजन के माध्यम से हम संकल्प लेते
लेते हैं कि हम 9 दिन तक या 10 दिन तक हम नवरात्रि में व्रत रखेंगे, और जो व्रत हम रखेंगे फलाहार रखेंगे, या एक समय फलाहार और एक समय सेंधा नमक से युक्त हम कोई भोजन ग्रहण करेंगे। और ये सब चीज़ें जब हम अपने घर पे करते हैं तो हनुमान जी जितना शीघ्र प्रसन्न होते हैं, वैसे भी हमारी माँ जो देवी दुर्गा देवी हैं, अम्बा माता हैं, वो भी यथाशीघ्र प्रसन्न होती हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। साथ में आपने देखा होगा कि बगल में खेती बोया जाता है। आप बगल में खेती बो सकते हैं या उसके ऊपर एक कलश रखते हुए आप खेती बो सकते हैं। और खेती की भी कुछ मात्रा ऐसी होनी चाहिए जो सही हो, और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें ज़रूरी हो आप उसमें डालें। और ज़्यादा बहुत लोग हमने देखा है कि अपने घर में खेती तो लोग बो देते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक उसमें पानी डालने का प्रयास करते हैं। तो आप उचित उसमें जल की मात्रा मिलाएं और आप रेता का इस्तेमाल ज़्यादा उसमें करें। ऐसा आप करेंगे तो आपकी खेती भी बहुत अच्छी निकलेगी। मतलब जौ बोना। और उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत लोगों की खेती कुछ पीली होती है, बहुत लोगों की हरी होती है, और बहुत लोगों का निकलता भी है और बहुत लोगों का बहुत कम निकलता है। तो ये भी कुछ अच्छे और बुरे हमें संकेत देते हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना है। जो हल्का पीला होता है खेती वो काफ़ी शुभ माना जाता है, और उसके बाद जो हरा खेती होता है वो थोड़ा सा पीले की अपेक्षा थोड़ा कम शुभ है, लेकिन वो भी समझिए कि एक 100 है, एक 75 है, और जो कम खेती जमता है उसका 25% रिजल्ट हो जाएगा। और जो बिल्कुल नहीं निकलता वो समझिए कि हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं है। तो ऐसा हमें समझना चाहिए। और जो ये हमारा नवरात्रि है, इस पर हम बात कर लेते हैं कि जो कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त है, वैसे नवरात्रि में देखिए हम ये कहेंगे कि शुभ मुहूर्त नवरात्रि के दिन से ही शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नवरात्रि का दिन जो होता है वो शुभ नहीं होता, बहुत शुभ होता है, लेकिन उसमें भी बहुत लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि पंडित हमें अति शुभ मुहूर्त बताइए। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि कुछ ग्रहों का होरा लेते हैं, चौघड़िया लेते हैं, अभिजीत मुहूर्त लेते हैं, नक्षत्र लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं उसमें। तो हम उनको बताते हैं कि आप इस मुहूर्त में कलश स्थापन कीजिए। मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ, जो मेरे पास 2 मुहूर्त निकला है उसमें आप इसका स्थापन कर सकते हैं। एक सुबह है 6:30 से लेके 8:47 AM तक, यानी ये सुबह का मुहूर्त है, आप इसमें कलश स्थापन कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त हमारा जो होगा वो 11:44 से 12:30 का है, यानी हम इसको अभिजीत मुहूर्त कहेंगे। तो इसमें भी हम कलश स्थापन कर सकते हैं। और कलश स्थापन जो हमारा होगा वो जो हमारा पूरे दिन का तिहाई समय होता है उसके अंदर हमें कर लेना है। प्रयास हमें यही करना है कि जो तिहाई हिस्सा होगा उसमें हम कर लें। और कलश स्थापन का जो समय है उसको हम अपने हिसाब से कर लें, अपने समय से कर लें। और उसके बाद जो पूजन की सामग्री होगी ब्राह्मण आपको नोट करके बता ही देंगे। और उसके बाद जो पूजन का विधि है, विधान है, वो सब ब्राह्मण आपके यहाँ, अगर ब्राह्मण को आता है तो आपको करा देगा, नहीं तो अगर आप स्वयं घर पे करती हैं तो नॉर्मली जो हमने आपको पहले विधि बताई है, जैसे आप स्वयं स्नान कर लें, नए वस्त्र धारण करने, और उसके बाद जो माता को प्रिय भोग है उसको आप ले लें अपने साथ में, एक जोत जला लें, या फिर आप उनके सामने बैठ के उनके मंत्रों का उच्चारण करें, उनके पाठ का आप उच्चारण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, आप उस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। और हमने बताया आपको कि गौरी गणेश की पूजा, फिर से कलश स्थापन, नवग्रह स्थापन, खोड़स मातृका, शब्द घेत मातृका, सर्वतोम भद्रमंडल देवी देवता की स्थापना की जाती है। वहाँ पे फिर संकल्प के माध्यम से आपका पाठ, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पाठ करना चाहते हैं तो संकल्प के माध्यम से उनको पाठ भी दे दिया जाता है, और वो लोग अपना पाठ कर सकते हैं, या ब्राह्मण के माध्यम से करा सकते हैं। और 10 दिन तक उनको प्रयास करना है कि भूमि पर शयन करें, बिल्कुल स्वच्छ रूप में रहें, भूमि पर शयन करें, नए वस्त्र का धारण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा से दूर रहें, घर में लहसुन प्याज न बनने दें, आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। और पूरे परिवार में आपको प्रयास करना है कि कोई व्यक्ति घर के बाहर का कोई भोजन न करे, ये ध्यान रखना है। और हम एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि हम देवी जी की तो पूजा करेंगे, साथ साथ हम कौन से मंत्रों का जाप करें, या कौन से दुर्गा जी का पाठ है जो हम करें तो ज़्यादा लाभ हमें मिले। जैसे हनुमान जी, हमें हर पाठ करने से, कोई भी हनुमान जी का पाठ करते हैं तो हमें अतिशीघ्र लाभ मिलता है, वैसे हम देवी जी का कौन सा पाठ करें जिससे हमें लाभ मिलेगा। तो मैं उस दिव्य पाठ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वो दिव्य पाठ जो हमारे, वो दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा अमोघ हम शस्त्र कह सकते हैं जो हमारे लिए काफ़ी फलदायी होगा। अगर हम नियमित 9 दिन में, अगर हम जो उसमें 13 अध्याय बताए गए हैं, कवच, किलक, अर्गला अलग से, और जो 3 रहस्य बताए गए हैं, अगर हम समय समय पर उन चीज़ों का पाठ करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी लाभदायी होगा, काफ़ी उपयोगी होगा। शनि, मंगल, राहु इत्यादि किसी भी ग्रह से आपकी कुंडली अगर आपकी पीड़ित है या आप पीड़ित हैं तो उसमें भी ये काफ़ी लाभदायी रहेगा। और ये जो 13 अध्याय हैं वो हमें कुछ नए
नई नई जानकारियाँ हमें दे के जाते हैं, नए नए चीज़ों के बारे में हम उसमें सीखते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा पहला अध्याय है वो हमें किस लिए करना चाहिए। तो हमारा जो पहला अध्याय होगा वो हमारे चिंता को, जो हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं उसका निवारण करने वाला होता है, और मानसिक विकारों को दूर करता है। जो हमारे मन में परेशानियां होती हैं या जो मन को सही दिशा में, हमारा मन नहीं लग रहा है, उस मन को सही दिशा में लगाने लगता है अगर हम पहला पाठ करते हैं, तो यही हमें फ़ायदा मिलती है। जो हमारे शक्तिशाली शत्रु होते हैं वो भी हमसे डरते हैं, और इस पहले पाठ के प्रभाव से हमारे जो शत्रु हैं उनका नाश होता है। जो द्वितीय पाठ हमारा होता है, वो द्वितीय पाठ ऐसे व्यक्ति के लिए है जो मुकदमा में ज़्यादा रहते हैं, लड़ाई झगड़ा उनके साथ ज़्यादा होता रहता है, और जब उनके साथ लड़ाई होती है, मुकदमा होती है, तो ये पाठ, द्वितीय पाठ करने से उनको विजय की प्राप्ति होती है। अगर कोई बलवान शत्रु उनको ज़्यादा परेशान कर रहा है, उनके भूमि को छीन रहा है, उनके धन को छीन रहा है, या अन्य किसी प्रकार से उस पर अधिकार जमाना चाहते हैं, तो द्वितीय अध्याय उनके लिए काफ़ी लाभदायी रहेगा। तृतीय अध्याय जो हमारा है वो शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए होता है, यानी कि हमारे शत्रु अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो उनसे हमें छुटकारा मिलता है, और युद्ध में विजय और मुकदमा में विजय होता है। यहाँ युद्ध तो कहीं नहीं हो रहा, लेकिन हमारे अगर अपनों से किसी से अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें भी हमें विजय की प्राप्ति होती है। चौथा अध्याय है हमारा, वो एक धन के लिए हमारा होता है, सुंदर वर्ग प्राप्ति के लिए होता है। अगर लड़का करता है तो उनका जो विवाह होगा वो एक सुंदर मतलब कन्या से हो सकती है, और अगर कोई लड़की इस पाठ को करती है तो उनको एक सुंदर वर की प्राप्ति होगी, और माँ भगवती की भक्ति भी उनको मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी, और उनके जो अच्छी जो मनोकामनाएं होगी वो भी उनकी यथाशीघ्र पूर्ण होगी। और पंचम अध्याय जो हमारा होता है वो एक हमें भक्ति भी देता है, शक्ति भी देता है, और अगर हमारे मन के अंदर कोई भय आता है, कोई बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, और भूत प्रेत के जैसा कोई हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई घूम रहा है, या सपने में हमें भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, तो उनसे भी इससे मुक्ति मिलती है। छठा जो हमारा अध्याय होगा वो समस्त बाधाएं दूर करता है, समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराता है, और किसी का अगर कोई हमारा अहित कर रहा है तो उसमें भी हमें लाभकारी होता है। अगर हमारा राहु खराब है, केतु खराब है, अगर शनि खराब है, और डर हमारे अंदर बना रहता है, शक बना रहता है, और अनेक प्रकार की बाधाएं अगर हमें परेशान कर रही होती हैं, तो इसमें छठा अध्याय हमारा काफ़ी फलदायी होता है, काफ़ी सिद्धिदायी होता है। और सातवां जो हमारा अध्याय होता है, इसमें आपके हृदय में कोई अगर गुप्त मनोकामना चल रही है, गुप्त बातें चल रही हैं जो आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, अगर आप सप्तम अध्याय का पाठ करते हैं तो इस अध्याय को करने से आपकी वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अष्टम अध्याय हमारा जो हो गया वो मिलाप कराता है और वशीकरण कराता है, यानी कि अगर हम किसी से मिलने की हम कामना करते हैं, किसी दोस्त से हम कहेंगे, अच्छे विचार के लिए कहेंगे, यहाँ पे आप किसी से मिलना चाहते हैं, तो ये अष्टम अध्याय उनके लिए सही साबित होने वाला है। और वशीकरण भी जो होता है, अगर हम इस पाठ का पाठ करते हैं तो कोई हमारे वश में भी आ सकता है। इस अध्याय में इतनी शक्ति होती है, लेकिन ये हमें देखना है कि वशीकरण हो वो गलत तरीके के लिए ना हो। अगर आप गलत तरीके के लिए इस अष्टम अध्याय का पाठ कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी पड़ सकता है, आपके ऊपर भी प्रभावी होगा, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। अष्टम अध्याय से आपको धन की प्राप्ति होती है, अति शीघ्र प्राप्त होती है, और कोई बिछड़ गया है तो उसके मिलने की संभावना जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और नौवां अध्याय हमारा होता है गुमशुदा व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति गुमशुदा हो गया, यानी हमारे आसपास से कहीं दूर चला गया, नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी होता है, गुमशुदा व्यक्ति की जानकारी हमें मिलती है। और हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि के लिए भी होता है, मन की बहुत सारी कामनाएं होती है उसकी प्राप्ति के लिए होता है, और हमें पुत्र की भी प्राप्ति कराता है, यानी संतान की भी प्राप्ति कराता है। बहुत से जो लोग हैं घर छोड़ देते हैं या खो जाते हैं, यह पाठ उनके लौटाने का एक बढ़िया साधन होता है। तो नौवां अध्याय का हम पाठ करके इन सभी फलों को प्राप्ति कर सकते हैं। दसम हमारा अध्याय जो होता है वो भी एक गुमशुदा व्यक्ति के लिए ही होता है, उनसे आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, प्रभावशाली हो जाता है। और शक्ति और संतान का भी सुख होता है। जो बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, अगर उनके लिए ये पाठ किया जाता है या कराया जाता है तो वो जो बच्चा गलत रास्ते पे गया है वो बिल्कुल सही मार्ग पे आ जाता है और यथाशीघ्र आ जाता है। और अच्छे पुत्र की कामना करने वाले इस दसम अध्याय का पाठ कर सकते हैं। एकादश अध्याय जो हमारा होता है वो व्यापार के लिए होता है और सुख शांति प्रदान करने के लिए होता है। एकादश अध्याय का अगर हम पाठ करते हैं तो हमारे व्यापार में दिन दुना रात चौगुना वृद्धि होगी और सुख शांति की प्राप्ति हमें हमारे घर में होती रहेगी। और जो व्यापार में हमें अक्सर हानि के
चांसेस बने रहते हैं वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो एकादश अध्याय का हम पाठ करके इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। और जिन व्यक्ति के पास पैसा बिल्कुल नहीं टिकता, कमाते बहुत सारे हैं लेकिन लगभग उसके बराबर खर्च कर देते हैं, उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं और उनके ऊपर कर्ज बना रहता है और बेकार का पैसा वो नष्ट करते हैं, अगर वो एकादश का अध्याय का पाठ करते हैं तो इन सभी चीज़ों से उनको काफ़ी लाभ मिलता है और उनकी जो भी मनोकामना है धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, वो पूर्ण होती है। द्वादश अध्याय है हमारा रोगों पे विजय पाने का। किसी व्यक्ति के ऐसे अगर वो रोग से ज़्यादा पीड़ित है, काफ़ी पुराना रोग अगर उसको हो गया है, अगर नियमित उसका पाठ करते हैं, द्वादश अध्याय का वो पाठ करते हैं और नवरात्रि में ज़्यादा संख्या में अगर पाठ करते हैं तो उनको इन रोगों से छुटकारा मिलता है और असाध्य रोगों से उनको छुटकारा मिलता है। उनके अंदर एक निडरता आती है, वो किसी से जैसे पहले डर जाते होंगे लेकिन जब ये पाठ वो शुरू करते हैं तो उनके अंदर साहस आता है और उनके अंदर एक निडरता आती है और उनको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जो हमारा 13वां अध्याय है वो हम भक्ति शक्ति के लिए कहेंगे कि अगर 13वां अध्याय का पाठ करते हैं तो हमें भक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है माता की। 13वां अध्याय जो हमारा होता है वो माता की भक्ति शक्ति प्राप्ति करने के लिए होता है और जो साधक हो हैं वो 13वें अध्याय का जब पाठ करते हैं तो उनके अंदर एक साधना आ जाती है। तो जो व्यक्ति 13वां अध्याय का पाठ करता है उनकी भी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। और जो भक्त इन नवरात्रि के समय में इन पाठों का अलग अलग अध्यायों का पाठ करता है, अनुष्ठान करता है, तो भगवती उनकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करती हैं। और जो भक्त ऐसे हैं जिनके पास समय है और चाहे वो चाहे तो पूरे पाठ को कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ को कर सकते हैं। और उसका जो विधि है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें उनको अपने पुस्तक को अपने सामने रख लेना है और उसके बाद पुस्तक को नमस्कार कर लेना है। और नमस्कार करने के बाद जो हमारा शुरुआत का, मैं गीता प्रेस के दुर्गा सप्तशती की बात यहाँ कर रहा हूँ, तो उसमें पहले कवच किलक अर्गला आता है, इसका पाठ कर लें। उसके बाद जो 13 हमारे अध्याय होते हैं प्रथम से लेके 13 अध्याय तक उसका पाठ करें। और उसके बाद जो 3 हमारे रहस्य होते हैं उनका पाठ करें। और उसके बाद एक हमारा सिद्ध कुंजिका होती है, तो सिद्ध कुंजिका को भी वो कर लें। और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद भगवती की जो आरती उनको याद है उस आरती को करें। और जो भी उनके पास नैवेद्य हो उसके बाद उनको सब कुछ अर्पण कर दें और वहाँ अपने आसन के नीचे जल गिरा के और अपने आँखों में 3 बार लगा लें। ओम शक्राय नमः बोलते हुए उस जल को आप अपने आँखों में लगा लें और सब फल भगवती के चरणों में समर्पित कर दें। अपनी मनोकामना भगवती से कहें, भगवती आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगी और आपके जो भी आंतरिक मनोकामना है या बाहरी मनोकामना है जो आप कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, वो सब मनोकामना भगवती आपकी पूर्ण करेंगी। जी हाँ, तो दुर्गा सप्तशती अपने आप में सर्व फलदायी है। प्रतिदिन अगर संपूर्ण सप्तशती पाठ को किया जाए इन नवरात्रों में तो उसके फल के क्या कहने। लेकिन पंडित जी ने बताया कि विशेष कामना के लिए आप अलग अलग पाठों को भी कर सकते हैं और अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें कि कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो तो महादेवी उस भूल को क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।